बेटा अगर हो सके तो तुम्हारी सैलरी आते ही इस बार सबसे पहले मेरा चश्मा बनवा देना या फिर नया ही दिलवा देना। बड़ी तकलीफ होती है बेटा चश्मा के बगैर। मोहन जी ने अपने बेटे सागर से कहा। सागर, आपका ना मुझे समझ नहीं आता पापा। हर बार सैलरी आई नहीं उससे पहले आपकी फरमाइशें आ जाती हैं। एटीएम दिखता हूँ क्या आपको? बस कह दिया और पैसे आ गए। मोहन जी ये कैसी बातें कर रहा है? मैं पिछले 3 महीनों से तुझे चश्मा के लिए बोल रहा हूँ, पर तू मुझे हर बार यह कहकर टाल देता है कि इस महीने खर्च ज्यादा हो गया है, अगले महीने करवा दूंगा। पर चश्मे के बिना मेरा एक कदम भी कितना भारी पड़ रहा है यह मैं ही जानता हूँ। डरता हूँ कि कहीं गिर गया, कुछ हो गया। इससे पहले मोहन जी अपनी बात खत्म कर पाते सागर कहता है, क्या होगा पापा? अरे उम्र तो हो ही गई है ना। अब हर किसी के जीवन में एक सीमा रेखा होती है। कोई अमृत पीकर तो बैठे नहीं है। जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। फिर आपने चश्मा पहना है या नहीं इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। यह कहकर सागर वहां से चला गया। पर मोहन जी के दिल को ठेस लगी। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत दर्द हुआ और उन्होंने अपने मन में ठाना कि अब वह आगे से कभी भी चश्मा या किसी भी चीज के लिए सागर से कुछ नहीं कहेंगे। समय बीतता गया पर सागर ने कभी मोहन जी का चश्मा बनवा कर नहीं दिया। सागर की पत्नी पवित्रा भी काम करती थी। वैसे वह ज्यादा तो नहीं पर मोहन जी की कभी कभार परवाह कर ही लेती थी। सागर और पवित्रा की एक 4 साल की बेटी थी जूही, जिसकी देखभाल के लिए एक आया भी थी, पर मोहन जी ही ज्यादातर उसकी निगरानी करते थे। मोहन जी अपनी कोई भी जरूरत सागर को ही बताते थे, क्योंकि बहू से कहना उनको शर्मिंदा करता था। जब बेटा ही उन्हें धुतकार देता था तो बहू से वह किस मुंह से कहे। पर पवित्रा जितना हो सके मोहन जी की जरूरत का ध्यान रखती थी। एक दिन जब पवित्रा दफ्तर से लौटी तो वह देखती है जूही बार बार मोहन जी से कह रही है, दादू यह कहानी पढ़कर सुनाओ ना आप मुझे। पर मोहन जी उसकी एक नहीं सुन रहे हैं, उल्टा उससे कह रहे हैं, जाओ तुम खेलो अपनी गुड़िया के साथ, मुझे तंग मत करो। पवित्रा को बड़ा बुरा लगा और उसने मन में सोचा, पूरा दिन तो बस यह घर पर ही ऐसे ही बैठे रहते हैं, पर एक कहानी नहीं पढ़ सकते बच्ची के लिए। सच कहते हैं सागर, बाबूजी बड़े स्वार्थी हैं, बस उन्हें अपने आराम और अपने काम से मतलब होती है। फिर पवित्रा खुशी से आकर जूही से कहती है, चलो बेटा अपने कमरे में, मम्मी आ गई है ना, वह अब आपको कहानी पढ़कर सुनाएगी, आपको किसी की जरूरत नहीं। फिर पवित्रा जूही को कमरे में ले जाकर कहती है, मेरे बच्चे को दादाजी कोई कहानी नहीं सुनाते हैं ना? कोई बात नहीं बेटा, आप ना अपने पूरे दिन की सारी विश याद करके रखना। मम्मा जब शाम को घर आएगी तब वह आपकी सारी विश पूरी कर देगी। आपको पूरा दिन अकेला लगता होगा ना? जूही, नहीं मम्मा, दादाजी मेरी सारी विश पूरी कर देते हैं। वह मेरे घोड़े भी बनते हैं, छुपन छुपाई भी खेलते हैं, लेकिन जब से उनका चश्मा टूटा है वह कुछ भी नहीं करते। वह कहते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता। पर उन्होंने पापा से कहा है इसके बारे में। पापा उनको जल्दी से नया चश्मा दिलवाएंगे, तब वह वापस से खेलने लगेंगे मेरे साथ और मुझे कहानी भी पढ़कर सुनाएंगे। उनके रहते मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगता। पवित्रा इस बात की सच्चाई जानने के लिए सागर से उसी रात पूछती है, सागर क्या पापा ने आपको चश्मा लाने के लिए कहा था? सागर, हाँ और क्या, पिछले 3-4 महीनों से मेरे पीछे पड़े हैं। जब मैंने एक बार चिल्लाकर कह दिया तब से दोबारा नहीं कहा। देखो बिना चश्मे के भी जी रहे हैं ना आराम से, पर नहीं, जब तक मेरा खर्च न करवाओ उनको चैन कहाँ। पवित्रा तो उस वक्त कुछ नहीं कही, वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूही ने सागर से एक गुड़िया की मांग की, जिस पर पवित्रा ने कहा, नहीं कोई फालतू का खर्चा नहीं करना सागर, बहुत गुड़िया है इसके पास। सागर, अरे पवित्रा वह सारी पुरानी गुड़िया है, इसका मन भर गया होगा उन सब से, अब इसके लिए ही तो कमा रहे हैं। एक गुड़िया नहीं दिला सकते? पवित्रा, अरे नहीं नहीं दिला सकते, हम इसके लिए नहीं कमाते। आज आप सब कुछ इस पर लुटा देंगे तो बुढ़ापे में एक चश्मे के लिए आपको भी इसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। हम तो इसके शौक का पूरा ध्यान रखेंगे, पर अपने बुढ़ापे को इसके आगे भीख मांग कर और गिड़गिड़ा कर बिताना पड़ेगा। इसे अपने माता पिता का प्यार कहाँ याद रहने वाला है, तो बेहतर है अपने बुढ़ापे को अभी से बेहतर बनाने की कोशिश कर ले। पवित्रा की बातों से सागर को समझ में आ रहा था कि वह किस ओर इशारा कर रही है, इसलिए वह चुपचाप नजरें नीचे करके कुछ सोचने लगा।
तभी पवित्रा आकर उससे कहती है, पता है हम सभी के जीवन की सीमा रेखा है जो एक दिन खत्म हो जानी है और सभी रास्तों से होकर ही वहां तक पहुंचना है। आज जहां पापा जी हैं, कल वहां आप और मैं होंगे। हम अपने बच्चों को 1000 संस्कार देने की कोशिश कर ले, पर वह जो देख कर सीखेंगे वह उनके जहन में ऐसे छुपेगा कि वह कभी नहीं निकलेगा। हमने खुद अपने माता पिता की बुढ़ापे में इज्जत नहीं की, पर अपनी औलाद से चाहेंगे कि वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करे, जो कि असंभव है। माता पिता अपने हर सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करते हैं, पर वही बच्चे उनके बुढ़ापे में उनकी जरूरत तक नहीं पूरी कर सकते हैं। फिर अपने बच्चों से यह उम्मीद क्यों रखना। सागर को अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह सबसे पहले जाकर मोहन जी का चश्मा लेकर आता है और अपने पापा से माफी मांगते हुए आगे से ऐसा न करने की कसम भी खाता है। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।